तुम्हें याद है? तुम्हें याद है सब कुछ? भाभी, मतलब ये है कि बेवकूफ बना रही थी हमें। मुझे इसी वक्त वजाहत चाहिए, इसी वक्त। केनान, मैं बताने ही वाली थी। बताने वाली थी? हाँ, तो बताओ ना। तुम्हारे पास मेरा हार कैसे आया? चोर? नहीं नहीं, मैंने आपका हार नहीं लिया, ये मेरा है। मुंह बंद करो और आगे से जवाब मत दो। तुमने ये हार चुराया है। बात को मत बदलो आरजू, जवाब दो। कब से याद है तुम्हें सब कुछ? भाई कुछ पूछ रहे हैं? तो शुरू से ये सब कुछ ड्रामा था। तुम हमें अपने इस गंदे खेल में बेवकूफ बना रही थी। जवाब दो। भाई बस, आप रिलैक्स हो जाएं प्लीज। कैसे रिलैक्स हो जाऊं यार? जवाब दो मुझे अभी। अंदाजा भी है मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? तो बताओ ना, कब से पागल बना रही थी हमें? मैं तुम्हें कैसे पागल बना सकती हूँ केनान? बाबा, अम्मी पर नहीं चीखे ना प्लीज। देखो केनान, बच्ची डर रही है। केनान! अरे नहीं, मामा ने सुन लिया। भाई, बाद में बात करते हैं। अभी अम्मी हॉस्पिटल से वापस आई हैं। उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। केनान! मैं उन्हें देखती हूँ जाकर। ठहर जाओ, कहीं नहीं जा रही तुम, बात करनी है। मामा आप लेट जाइए। बेटा नीचे क्या हो रहा है? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ एपिक। इस तरह से मुझसे बातें मत छुपाया करो, मैं और परेशान रहूंगी। बताओ मुझे। ठीक है, बताती हूँ, आप पुरसुकून हो जाइए मामा। आरजू की बात है। क्या किया आरजू ने? हमें अभी पता चला कि सब कुछ याद है आरजू को। हद होती है आरजू। इसीलिए भाई गुस्सा है कि उसने ये बात हमसे क्यों छुपाई अब तक। और मैंने उस पर यकीन कर लिया था। क्या मतलब इस बात का मामा? कैसा यकीन? मुझे सब कुछ अभी जानना है आरजू। तुम्हें कब से याद है सब कुछ? कुछ दिनों से सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। झूठ मत बोलो मुझसे। सच बोल रही हूँ। जब मुझे सब याद आया तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा था, बताने ही वाली थी मैं। इसे देखकर तो घबराहट नहीं हुई तुम्हें? ये कैसे याद आ गया फौरन? तुम अभी मुसलसल झूठ ही बोल रही हो आरजू। केनान, मुझे अभी ही याद आना शुरू हुआ है, यकीन करो, मेरा सच कह रही हूँ। शुक्र है अम्मी को सब याद आ गया है। सनम, टूचे को ऊपर लेके जाओ। टूचे, चलो हम कमरे में चलते हैं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। टूचे, चलो प्लीज आ जाओ ना। नहीं, मैं अपनी अम्मी के साथ ही रहूंगी। टूचे, रूम में जाओ फौरन। सनम, क्या हुआ है? कैसा शोर है ये? केनान साहब बहुत गुस्से में हैं। आरजू साहिबा को सब कुछ याद आ गया क्या? नहीं जाना मुझे कमरे में, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे अम्मी के पास जाना है। टूचे बेटा, प्लीज अभी जिद मत करो। किराज, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? चलो टूचे, कमरे में आओ। सनम, मैंने कह दिया मुझे कमरे में नहीं जाना तो नहीं जाना। टूचे बेटा चलो। अल्लाह अल्लाह, आरजू साहिबा को सब याद आ गया। देखो तो जरा, इस बात की खुशी मनाने के बजाय ये सब लड़ रहे हैं। आखिर किस तरह के लोग हैं ये सब? हाय, हो सकता है कि आरजू साहिबा की याददाश्त पहले ही आ गई हो। हाँ, इसीलिए सब आरजू साहिबा पे गुस्सा हैं। गोंजा, तुम वहाँ बाहर क्या देख रही हो? ऐसे ही बाहर देख रही हूँ बस मैं। बाहर का मौसम कितना खूबसूरत होता है। इस घर में क्या कुछ नहीं हो रहा और तुम्हें बाहर के मौसम की पड़ी है गोंजा? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। कि राज, अगर तुम्हें पता हो कि मैं क्या कुछ जानती हूँ तो खैर, सब्र करो, बस सब्र। हाय अल्लाह, ये घर तो किसी पागल खाने से कम नहीं लगता मुझे।
पता नहीं क्या हो गया है, सबके दिमाग खराब हैं। अल्लाह इन सबको अकल दे। मतलब केनान को ये बात अब पता चली है? आरजू ने खुद नहीं बताया उसे? मामा, आप इस बारे में जानती थी क्या? अगर आप ये सब जानती थी तो बताया क्यों नहीं? बेटा, ये बात आरजू खुद बताने वाली थी, ना कि मैं। अगर ये बात मुझसे पता चलती तो और मसला बन जाता। जब मुझे पता चला उसे याद है सब, तो मैंने उसको कहा कि जाके केनान को सब बताओ। मैंने जोर दिया था उस पर, मगर उसने झूठ कहा। आपको पता कैसे चला? और आप इस बारे में कब से जानती थी? जैसे तुम्हें अचानक पता चला वैसे ही मुझे, इत्तेफाक से। उसने मेरी आंखों में देख के मुझसे झूठ बोला। उसने मुझसे कहा कि मैं केनान को सब बता चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। अगर उसे सब याद आ गया था तो छुपाने की क्या वजह थी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये आखिर चल क्या रहा है। क्यों नहीं बताया तुमने हमें आरजू? छुपाने से आखिर हासिल क्या होगा? केनान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम सच कह रही हो, सब कुछ अचानक से हुआ था। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो ना, तो तुमने हमें उसी दिन क्यों नहीं बताया कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? इस बात को छुपाने के पीछे आखिर वजह क्या है? केनान, समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। ये खबर तो तुम्हारे लिए अच्छी होनी चाहिए ना। अब ये अच्छी खबर नहीं है। सच्चाई बताने के बजाय तुमने छुपाया है आरजू। बताना चाहती थी, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मगर फिर सलीम की गर्लफ्रेंड वाली बात हो गई थी। अम्मी अलग बीमार हो गई थी। मैं कब बताती तुम्हें? इस सब का सलीम की गर्लफ्रेंड से क्या ताल्लुक है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं बताने ही वाली थी तुम्हें। सलीम, अपने भाई को समझाओ ना। क्या तुम प्लीज यहाँ से जाओगे सलीम? इस हार को उतार ही दूं मैं। लानत हो तुम पर नादिर। सनम, सुनो। हाँ बोलो टूचे। बाबा ने अम्मी पर इतना गुस्सा क्यों किया? अम्मी को सब याद आ गया, ये तो अच्छी बात है। मैं खुश हूँ। मुझे लगा बाबा को भी खुशी होगी, लेकिन अम्मी पे तो सभी गुस्सा हो गए। बेटा, आप इस बारे में मत सोचो ना। अम्मी और बाबा बड़े हैं, वो बस बात कर रहे थे। और अभी हम यहीं रहेंगे, ठीक है ना? आप सोने की कोशिश करो। लेकिन सनम, मैं अभी अम्मी के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन अभी वो बात कर रहे हैं ना, और ये बातें बच्चों के समझने के लिए नहीं होती। तो आपने आरजू के साथ मिलकर हम सबसे झूठ बोला है मामा। जबान संभाल कर बात करो। मैंने 1000 बार आरजू को कहा कि केनान को जाके सब बता दे वो। तो फिर क्यों नहीं बताया उसने? उसने जो चाहा वो किया, क्योंकि आपका हाथ था उस पे। और आप जितना खामोश रहेंगी, हम सब उतना ही आपसे दूर होते जाएंगे मामा। एपिक, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी, आप ठीक हैं? कुछ हुआ है तो प्लीज बताइए मुझे। मामा, आप सलीम को खुद बताना चाहेंगी? आरजू को सब याद था, ये मैं जानती थी। क्या? यानी कुछ वक्त से जानती थी मैं। मैंने उसे कहा था कि केनान को खुद बताए, उसे जानने का हक है। मुझे यकीन नहीं हो पा रहा अम्मी। मैंने सोचा कि आरजू केनान को खुद बताए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आरजू ने मुझसे कहा कि वो केनान को सब कुछ बता चुकी है, लेकिन बताया नहीं था। अम्मी, आप भाभी पे कैसे इतना भरोसा कर सकती हैं आखिर? हाँ तो बताओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। क्यों छुपाया तुमने? उस लड़की ने मेरा हार चुराया है। उससे सवाल करने के बजाय हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है। क्योंकि ये सब तुम्हारी गलती है।
नहीं, मेरी ये गलती है कि मुझे सब याद आ गया है। ये जानकर तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। मैं अब सफाई में क्या कहूँ केनान? कुछ भी सच नहीं है, हर लफ्ज झूठ है तुम्हारा। मुझे किसी बात पर यकीन नहीं है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तुम्हें सच बताना होगा। जो कहा है यही सच है, जो कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैं कुछ बता नहीं सकी, फुर्सत से बताना चाहती थी। केनान, अब ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। तुम ये सब इसलिए छुपा रही हो ताकि तुम्हें जवाब न देना पड़े कि उस दिन तुम्हारे साथ कौन आदमी था। केनान, ये क्या कह रहे हो? कौन से आदमी की बात कर रहे हो? मुझे पागल मत बनाओ। कौन था वो आदमी? तुम मुझसे कैसा सवाल कर रहे हो केनान? होश में हो तुम? मुझ पे क्या इल्जाम लगा रहे हो? हाँ, होश में ही हूँ। आज पूरे होश में हूँ मैं। इसी वक्त बताओ मुझे, कौन था वो आदमी? केनान, किसकी बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। बस बहुत हो गया, कोई और बहाना नहीं सुनना। जानता हूँ, याद है तुम्हें वो आदमी। वो आदमी जो तुम्हें हॉस्पिटल लाया था, उसी ने बताया था। आखिर वो आदमी था कौन, बताओ मुझे। केनान, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझ पे कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। देखो, पागल मत समझो मुझे आरज़ू। इसी वक्त या तो तुम जवाब दोगी या फिर तैयार रहना आगे के लिए। लानत हो उस दिन पर जब मैं तुमसे मिला था। तुम्हारे साथ गुजरे सालों पर भी मैं लानत भेजता हूँ। केनान, अल्लाह मदद करे। अल्लाह रहम करे। अब क्या हो गया? क्या हुआ होगा? बाहर से आवाज आई है, चलो चलकर देखते हैं कौन सा। आप ठीक तो है ना? आरजू साहिबा, क्या हुआ है? आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा, आप उठे और ऊपर बैठे। किराज, जल्दी जाओ, पानी लेकर आओ। नहीं चाहिए मुझे, चले जाओ। चलो। कैसे कर सकती है वो ये सब? वो इतने वक्त तक हम सबको पागल बनाती रही और पता नहीं चला हम सबको। यार, तुम सब जानते थे क्या पहले से? अम्मी, मुझे बीमार होने से पहले ही ये पता चल गया था। आप जानती थी सब कुछ, इसके बावजूद सब कुछ छुपाया आपने। मैंने आरजू को कहा था कि वो तुम्हें सब कुछ खुद बता दे, लेकिन उसने तुम्हें नहीं बताया। इस बार भी आपके पास बहाना है। वो इतने वक्त तक मुझे बेवकूफ बनाती रही और आपने ही उसे हक दिया है कि वो इस घर में आपके होते हुए आपके ही बेटे को आपके सामने अंधेरे में रख सके। उसे खुद तुम्हें ये बताना था। आरजू को बचाना छोड़ क्यों नहीं देती? भाई, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं आप। आपके अम्मी इस झूठो फरेब से मैं बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका हूँ। और क्या क्या छुपाएंगी अम्मी आप हमसे? मैंने कुछ नहीं छुपाया केनान। वाकई में थोड़ा सोचिए। मुझे लगता है कि कुछ तो जरूर है जो आपने छुपाया है मलिक के बारे में। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बहुत हो गया, मुझे अब और कुछ नहीं कहना। कहना पड़ेगा, जवाब मिलने तक बात खत्म नहीं करूंगा मैं। फिर तो आप यकीनन ये भी जानती होंगी कि उस दिन किस आदमी के साथ थी आरजू। कौन सा आदमी? आरजू जिस दिन गिरी वो किसी आदमी के साथ थी वहाँ। कौन सा आदमी भाई, क्या कह रहे हैं आप? और ये बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं नहीं जानता है बिग, अम्मी से पूछ लो। इन्हें तो सब कुछ पता है, अपनी बहू को अच्छी तरह से जानती हैं ये। मामा, आप क्या जानती थी ये सब? मुझे ये सब कुछ कैसे पता हो सकता है केनान? कौन था वो आदमी? तुम्हें ये बात किसने बताई? मैं नहीं जानता अम्मी। अगर आपको फिक्र हो रही है तो जाए पूछे, मुझे तो कुछ नहीं बता रही है वो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आदमी का जिक्र कहाँ से आ गया? बेटा, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? भाभी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तो एक आदमी आया था उनसे मिलने के लिए। मुझे भाई ने बस यही बताया था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे घर में?
किनान साहब बहुत गुस्से में गए हैं। तुम अपने काम पे ध्यान दो। अरे तुम आरजू साहिबा के पास चली जाओ ना, देखो वो ठीक तो हैं। क्यों, तुमने सुना नहीं? उन्होंने कहा था कि वो अकेले रहना चाहती हैं। हाँ सही कहा। देखो मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। अल्लाह ही बेहतर जानता है, हमें क्या। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? आखिर क्या सोच रही थी तुम? लेकिन ये सब सिर्फ उस सनम की वजह से हुआ है। हेलो फातिह साहब। जी किनान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ऑफिस में हैं आप? मैं अभी मिलने आ रहा हूँ। जी ऑफिस में हूँ। कोई मसला हुआ है क्या? जितनी जल्दी हो सके आप डिवोर्स पेपर का काम शुरू करवा दें, बाकी मैं वहां पहुंचकर आपसे बात करता हूँ। समझ गया किनान साहब। ये पहले ही कर देना चाहिए था मुझे। सनम, सनम, सनम। हाँ बोलो बेटा। बहुत ही बोरिंग हो तुम। मैं भी बोर हो गई। मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो, मगर नीचे मत जाना, उन्होंने मना किया है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूं यार? वाह भाई, बड़ी जल्दी कॉल कर ली। लगता है कि तुम्हें भी मेरी बहुत याद आ रही होगी। नादिर बकवास बंद करो। क्या हो गया यार, गुस्सा क्यों कर रही हो? तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। ये हार तुमने कहाँ से लिया था मुझे बताओ। तुम्हें क्या करना है जानकर सईदा? नादिर देखो बता दो मुझे, तुमने चोरी की है ना? हद होती है यार सईदा, क्या मैं तुम्हें चोर लगता हूँ? हाँ क्या हो गया है तुम्हें यार? मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, जानती हो, बहुत मेहनत से, समझी? अरे नादिर रहने दो, सारी जिंदगी कमा कर भी इसका एक पत्थर नहीं खरीद सकते। ये तुम क्या बोल रही हो सईदा? हार का क्यों पूछ रही हो? क्या मैं तुम्हें कोई चोर नजर आता हूँ? नादिर इस हार की वजह से मुझे इस घर में सब चोर समझ रहे हैं। मुझे बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? सईदा ये हार मैंने महमूद से लिया था। महमूद से? ये कौन है? तुम उसे नहीं जानती, एक पागल आदमी है, शायद उसने चोरी किया हो। लेकिन तुम्हें इससे क्या? मैंने इस हार को उससे खरीदा है सईदा, मतलब पैसे दिए हैं। जो भी है, आखिर ये हार है तो चोरी का ही ना। इस घर में एक मैडम है, वो समझ रही है कि मैंने चोरी किया है, ये उसका हार था। देखो वो इसे देख के बहुत गुस्से में आ गई थी। नादिर यार सईदा मैं सच कह रहा हूँ तुमसे, महमूद से लिया है मैंने। हाँ अब ये हार महमूद के पास कहाँ से आया, कैसे आया, मैं नहीं जानता। इसके अलावा कोई और चारा नहीं। ये लो, इसे जाकर बेच दो। लेकिन ये तो शादी का तोहफा है आपकी, इसे आप कैसे बेच सकती हैं? मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, कोई नहीं बता सकता? कोई माहिर इसमें फर्क बता सकता है, उसके अलावा किसी को भी शक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। काम हो गया ना? बुरी खबर मत देना। हर दुकानदार ने एक ही बात कही मुझसे। क्या बात कही? सब रसीद मांग रहे थे, रसीद के बगैर नहीं ले रहे वो हार। शायद आप मेरी बात समझ नहीं सके मैडम। क्या मतलब? ये हार नकली है। क्या? क्या कीमत होगी इसकी? जितने तुमने मांगे थे उससे दुगनी।
देखो फैसल, आरजू मैडम को मेरे यहाँ आने के बारे में और इस हार के बारे में बिल्कुल भी मत बताना। तुम्हारे इस हार का मैं क्या करूं? कीमत क्या है इसकी? ज्वेलर के पास जाओ और पूछ लो। इसकी कीमत हर हाल में तुम्हारी गाड़ी की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। वो जाके पूछ लो। ये वाकई बहुत कीमती है। हाँ जरूर कीमती होगा। देखें तो सही, इसमें हीरे लगे हुए और कैसे चमक रहे हैं ये। देखें कितना खूबसूरत है ये ले आप रखें। हमारी जो बात हुई थी उससे ज्यादा दे रहा हूं आपको मैं। अच्छा बस करो सईदा, रिलैक्स हो जाओ। नादिर कैसे रिलैक्स हो जाऊं? ये लोग मुझे चोर समझने लग गए हैं। यार देखो सईदा, मेरी जान समझो, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि हम दोनों भाग चलते हैं सबसे दूर। इस घर से जान छूट जाएगी तुम्हारी, और उस घर के पागल लोगों को जो सोचना है सोचने दो। मैं नहीं भाग सकती, ये लोग मुझे पहले ही चोर समझ रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ नादिर। सारा मसला इस हार की वजह से शुरू हुआ है। आरजू, क्या हुआ? मेरी याद कैसे आ गई? अब क्या कर दिया मैंने? अब भी कुछ कहने के लिए रह गया है तो तुम बोल दो। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? हाँ, याददाश्त आने से सब ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। हमने ये सब जान के नहीं किया, और सच जानना हम सबका हक था। या अल्लाह, अब क्या रह गया? सब मुझे सच बोलने का कह रहे हैं, और सच बोलो तो कोई यकीन नहीं कर रहा। जिस दिन तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था, मैं उस दिन पर लानत भेजती हूँ। अगर उस दिन मेरे सर पर चोट ना लगी होती तो आज मुझ पर ये इल्जाम ना लगता। बिहेव ऐसा कर रहे हो जैसे ये हादसा खुद करवाया मैंने। भाभी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। बैठ जाएं, फिर बात करते हैं। मेरे ही घर में मेरा अपना हार ही चोरी होता है और इल्जाम भी मुझ पर ही लगाया जा रहा है। माफ करना मुझे, लेकिन मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। अगर सनम ने वो हार चुराया होता तो वो इस तरह ना घूमती पहनकर। मुझे नहीं लगता। वो हार बहुत कीमती है, हर हाल में मुझे याद होगा, और अच्छे से साबित कर सकती हूँ कि वो हार मेरा है या नहीं। सनम, रूम में आओ। भाभी क्या हो गया है? इस बात का जवाब सनम देगी। आरजू साहिबा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। इतना कुछ होने के बाद भी इनकार कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ, हार मेरा ही है। इसी वक्त कबूल करो कि हार तुमने ही चुराया है। यकीन करे, मैं चोर नहीं हूँ। बात सुनो, अगर तुमने अभी सच नहीं बोला ना तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की आरजू साहिबा। फिर झूठ? ठीक है, तो तुम सच बोलने को तैयार नहीं। गौंजा, मेरा वो हार कहाँ रखा है? हमेशा जहाँ रखा होता है वहीं रखा है। अगर मेरा हार सनम ने नहीं चुराया तो वो हार वहीं रखा होगा जहाँ हमेशा रखा होता है। तो अभी देख लेते हैं। खोलो। मैंने कहा था ना आपको, चोर नहीं हूँ मैं। देख लिया भाभी, हम माफी चाहते हैं सनम। मामा, क्या हो रहा है यहाँ? झूठ बोल रही है।
जैसे ही इसे अंदाजा हुआ कि इसकी चोरी हम सबके सामने आ गई है तो हार लाकर जगह पर रख दिया। आरजू साहिबा, ये देखिए, ये रहा मेरा हार। सब यहाँ क्यों खड़े हैं? अम्मी मेरी बात तो सुने। अब और क्या रह गया है आरजू? तुम्हारी कही हुई बात सिर्फ एक झूठ और धोखा है और कुछ भी नहीं। जब उसे हार पहना देखा तो मुझे लगा कि वो मेरा है। मुझे क्या पता कि एक मामूली सी बेबी सिटर इतना महंगा हार अफोर्ड कर सकती है, किसी और का चुराया होगा। आरजू बस बहुत हो गया। तुम सिर्फ मसले पे मसले खड़े कर रही हो, न सिर्फ अपने लिए बल्कि मेरे लिए भी। अम्मी मैं कुछ समझ नहीं पाई। तुम अच्छी तरह सब समझ रही हो। तुम्हारे हर रोज नए झूठ से और इन गंदी चालों से तंग आ गई हूँ मैं। लेकिन मैंने आपसे कौन सा झूठ बोला है अम्मी? तुम मेरे सामने खड़े हो कि फिर एक झूठ बोल रही हो। मैंने तुमसे कहा कि केनान को सब कुछ बता दो और तुमने कहा बता दिया। अम्मी बस करो, तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती मैं आरजू। सब तुम्हारी गलती है। केनान के गुस्से को अब तुम खुद हैंडल करोगी, फिर जो भी हो जिम्मेदार तुम खुद होगी। अम्मी मैं उस दिन बता तो रही थी, लेकिन अचानक से आप बीमार हो गई। मैं केनान को सब बताने वाली थी। तो इसमें मेरी गलती है क्या? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आरजू बस अब बहुत हो गया। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। अभी जाओ और केनान को जाके सब बताओ, क्योंकि तुम्हारे सारे खेल अब पकड़े जा रहे हैं। अम्मी खेल कौन से? उस दिन जब तुम पहाड़ की चोटी पर गिरी थी तो उस वक्त वो आदमी कौन था वहाँ पे और क्या कर रहा था? बोलो आरजू, कौन था वो? सलीम, एपिक, जल्दी आओ यहाँ सब। भाभी, भाभी क्या हो गया? मामा इसे क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, इसे अचानक गिर गई। या मेरे अल्लाह। भाभी मेरी आवाज आ रही है आपको क्या? ज़ैनब, खाना बना लिया है, चलो चल के खाते हैं। नहीं आपा, बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा, भूख नहीं लग रही मुझे। मेरी जान थोड़ा सा तो खा लो प्लीज, तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है मैंने। नहीं आपा शुक्रिया, मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। अम्मी जान, ज़ैनब आपा हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी? नहीं बेटा, ज़ैनब आपा को पेपर की तैयारी करनी है। चलो हम खाना खाते हैं। सब तुम्हारी पसंद का बनाया है मैंने। मजा आएगा। एलिफ, क्या हुआ? अचानक इतनी उदास क्यों हो गई आप? टूचे याद आ गई मुझे। उसे भी ये वाला खाना बहुत ज्यादा पसंद है। क्या कर रही होगी वो अभी? मुझे फार्म के सब लोगों की याद आ रही है अम्मी जान। किरास खाला की, एपिक आपा की, केनान अंकल भी बहुत याद आ रहे हैं। एलिफ, ये सब छोड़ो, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। इस घर में तो रोज तमाशा होने लगा है। कोई एक दिन भी ठीक से नहीं गुजरता। हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है इस घर में।
किनान साहब तो आज वापस नहीं आने वाले। सही कहा। आरजू साहिबा पर इतना गुस्सा पहले कभी नहीं किया। अगर वो वापस आ गए तो ये मौजज़ा ही होगा। उन्हें वैसे भी आरजू साहिबा से बहुत मसले हैं। क्या वो वापस आ गए? किनान साहब, रात का खाना तैयार है। अगर भाई भाई कहाँ थे आप? इतनी कॉल्स की मैंने आपको। फातिह साहब से मिलने गया था। हमारे वकील फातिह साहब? किस लिए? मैं तलाक दे रहा हूं सलीम। क्या मतलब? क्या आप संजीदा हैं भाई? यानी बहुत बड़ा फैसला है ये। आपने इस फैसले के बारे में अच्छे से सोचा तो है ना? ये फैसला अभी नहीं बल्कि बहुत अरसे से सोच रहा हूं। अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत थक चुका हूं मैं जानता हूं भाई। और आप एक बात जान ले भाई, आप जो भी फैसला करेंगे मैं हमेशा आपके साथ हूंगा, हमेशा। और जब तक तलाक का प्रोसेस चल रहा होगा मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। उसका तो चेहरा भी नहीं देखना मुझे तो। क्या करूं मैं, क्या करूं? सब कुछ एक एक करके बर्बाद हो रहा है। अम्मी जान, यहाँ हूँ टूचे। क्या हुआ बेटा? बाबा घर आ गए हैं, अपने ऑफिस में हैं। जाएं, उनसे बात करें, माफी मांगे, समझाएं उन्हें, उनके पास जाएं प्लीज। मेरी जान, मैं आपके बाबा से बात करना चाहती हूँ लेकिन अभी वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। उफ, तो फिर आप दोनों दोबारा कब दोस्ती करेंगे? अगर आप हमारी मदद करो तो जल्दी। कैसे? आप बाबा के पास जाओ और कहो कि मैं बहुत उदास हूँ। बताओ कि मैं बेहोश भी हो गई थी। शायद गुस्सा छोड़ दें तो बताओगी अपनी अम्मी के लिए। ठीक है अम्मी जान, मैं जाकर बताती हूँ उन्हें, फिर ठीक हो जाएगा सब। मेरी समझदार बेटी, चलो अब जाओ और बाबा को सब बताओ। क्या हुआ गोंजा? तुम बताओ क्या हुआ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें ये हार मुराद ने दिया है? कौन मुराद? ये क्या कह रही हो तुम? क्या इससे पटाया है उसने? गोंजा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रही हो? जाहिर है समझ क्यों आएगा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। गोंजा देखो, सबने देख लिया है, मैंने कोई हार नहीं चुराया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी कहानी है ये। गोंजा, तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। आखिरी बार कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें मुबारक हो वैसे, क्योंकि तुम इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो और इतने दिनों से साबित भी कर रही हो। गोंजा बस करो यार, बस कर दो, कब से फजूल बोले जा रही हो। सही कहा, ये सब फजूलियत खत्म करने का वक्त आ गया है। सईदा साहिबा, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हारी असलियत जानती हूँ। अब झूठ मत बोलना। गोंजा, मैं मुझसे कोई झूठ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारी असलियत सबके सामने आने वाली है। गोंजा, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई। अब इससे क्या बोलूंगी?
हाँ बोलो मुराद। मुराद, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, खुद कॉल कर लूंगी तुम्हें। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। आपको मेरी जब भी जरूरत हो बताइएगा, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाबा, क्या आप अम्मी को माफ नहीं कर सकते? अम्मी बहुत उदास हो गई हैं। जब आप चले गए थे तो वो बेहोश हो गई थी। उन्हें माफ कर देना प्लीज। बेटा टूचे, खाने का वक्त हो चुका है, चल के खाते हैं। प्लीज माफ कर देना, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आ जाओ मेरी जान, बाबा अभी मसरूफ हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना और मैं खाना भी नहीं खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है ना, बाहर चलते हैं हम। बेटा, भाई से बात हुई तुम्हारी? जी हुई है, वो खाना नहीं खाएंगे आज। समझ नहीं आता क्या हो गया इस घर को। अल्लाह हम सबको साथ रखे। आप उदास नहीं हो चाचू? अम्मी बाबा अपनी लड़ाई खत्म कर लेंगे। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? केनान प्लीज इस तरह बिहेव मत करो। तुम्हें अंदाजा नहीं किन हालात से गुजर रही हूँ। मैं सब ठीक करना चाहती हूँ, मेरा यकीन करो। एक बार मेरा भरोसा तो करके देखो, कम से कम एक मौका तो दो। और ये मसला इतना बड़ा भी नहीं जितना तुम कर रहे हो। देखो टूचे पर इसका असर पड़ रहा है। हमें ये लड़ाई खत्म करनी होगी। हमारी एक ही तो बेटी है केनान, उसके लिए इतना भी नहीं करोगे? हम एक फैमिली हैं। तुम कौन सी फैमिली की बात कर रही हो आरज़ू? केनान, इस बात का मतलब क्या हुआ? मैंने इस घर को अपनी जिंदगी दे दी है। आज तक जो कुछ भी किया है इसी घर की खातिर किया है मैंने। ड्रामा बंद कर दो। तुम्हारी मजीद झूठी कहानियां नहीं सुनना चाहता हूं मैं। जब तक आप वहाँ आएंगी तब तक हम सारा काम खत्म कर चुके होंगे अम्मी जान। खुद को ज्यादा थका नहीं लेना, ठीक है? एलिफ, आप हर वक्त ज़ैनब पापा की नजरों के सामने रहना। आप फिक्र मत करें आपा, मैं हूँ ना साथ। हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है ज़ैनब, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भी आपने क्या सवाल किया टूले साहबा? जाहिर है याद किया। मतलब आप जानती तो हैं, जैसे ही आप मेरी नजरों के सामने से उजल होती हैं, मैं आपको याद करने लगता हूँ। समझ रही है ना? अब क्या करूं, दिल ही ऐसा है। जी जी, जरूर आ सकता हूँ मैं। जी बिल्कुल आ जाता हूँ। जी जी ठीक है, फौरन आ जाता हूँ। जी ठीक है, ओके ओके। जैसा आप कहें बिल्कुल, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से तकरीबन आधे घंटे में ही निकल जाऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।
कहाँ जा रहे हैं बाबा? किससे बात कर रहे थे? तुम्हें क्या बेवकूफ, तुम्हें क्यों जानना है ये सब? आपकी फिक्र होती है मुझे। मत हो, परेशान मत हो, ठीक है? मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहता। अल्लाह अल्लाह, सिर्फ एक सवाल ही तो किया था मैंने। अजीब है आप भी। अगर मैं तुम्हें कुछ समझा भी दूं तो तुम्हारी मोटी अकल में कुछ भी नहीं आने वाला। मैंने सिर्फ एक सवाल ही तो किया था बाबा। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने जो इतनी बातें सुना रहे हैं आप मुझे? अच्छा बस करो, चुप हो जाओ। मैं जा रहा हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे आने तक बिल्कुल हिलना नहीं यहाँ से, समझे? ठीक है बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ। चलो मैं तो चला। बाबा की जिंदगी में कुछ तो चल रहा है, मेरे आते ही चले गए। खैर, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। केनान, नहीं, ये नहीं हो सकता। अम्मी। आरजू, क्या हुआ है? अम्मी, कुछ बहुत बुरा हो गया है। क्या हुआ बताओ मुझे। केनान चला गया। अब क्या भूल गए तुम लोग? सब्र करो, आ रही हूँ।